नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पटेल मोटिवेशन चैनल में। दोस्तों, कल 26 जनवरी के दिन जो हुआ हमारे देश में बहुत ही गलत हुआ। 26 जनवरी प्रदर्शन भारतीय संविधान के खिलाफ एक विद्रोह है। देखिए, 26 जनवरी 2021 को कथित किसान और आढ़तिये यानी ब्रोकर ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। ट्रैक्टर रैली को मंजूरी देकर देश के गृह मंत्री ने जमानत जब्त नेताओं का सहानुभूति बटोरने का आखिरी दाव भी फेल कर दिया। बड़ी बात यह है कि सहानुभूति बटोरने की कोशिश भी वही करते हैं जिनके पास जन समर्थन नहीं होता है, जबकि इनके पास तो पूरा जन समर्थन भी था, लेकिन फिर भी ये थोड़े पोलाइट थे, नरम थे। 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत, जैसे अभी तो कोई उसे कह रहा राकेश डकैत जैसे नेता, ऐतिहासिक मौका बता रहे हैं। उनकी बात सही है, लेकिन मौका ऐतिहासिक तो है, लेकिन इतिहास में झांके तो पता चलता है कि सिर्फ पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के लिए ही 26 जनवरी का इस्तेमाल हमेशा अलगाववादी मानसिकता के लोगों ने ही किया है। मैं आपको प्रमाण के साथ बताता हूँ। सबसे पहले 26 जनवरी 1983 को इंदिरा गांधी की तुलना मुगलिया हुकूमत से करते हुए अकाली दल के कुछ चरमपंथी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इसके लिए इंदिरा गांधी का तानाशाही रवैया कुछ जिम्मेदार था, लेकिन इस्तीफा देने के लिए 26 जनवरी का दिन चुनना आपकी अलगाववादी विद्रोही मानसिकता को भी दिखाता है। उसी 26 जनवरी 1990 के आसपास बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने सरकार को ये धमकी दी थी कि अगर राम मंदिर आंदोलन नहीं रुका तो वे गणतंत्र दिवस का बहिष्कार करेंगे। ये भी अलगाववादी मानसिकता है। उससे पहले जाते हैं हिस्ट्री में। 26 जनवरी 1965 को लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे देश में हिंदी भाषा को लागू करने की योजना बनाई थी। इसके विरोध में डीएमके ने तमिलनाडु में राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया था। आर्य और द्रविड़ की झूठी थ्योरी को बार बार स्थापित करने की कोशिश करने वाले डीएमके ने 26 जनवरी 1965 को गांव में हिंदी पुतले जलाए और सैकड़ों हिंदी किताबों की होली भी जलाई। ये भी एक अलगाववादी मानसिकता है। इससे ये साफ पता चलता है दोस्तों कि योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत जैसे नेता भी 26 जनवरी का इस्तेमाल करके कोई देशभक्ति का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे अपनी अलगाववादी मानसिकता ही दिखा रहे हैं। मैंने आपको प्रमाण के साथ बताया। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, स्वयं के उत्थान के बिना राष्ट्र का उत्थान संभव नहीं है। गणतंत्र हमें स्वयं का उत्थान करते हुए राष्ट्र उत्थान का मार्ग प्रशस्त कराता है। हमारा प्रत्येक कर्म स्वहित के साथ साथ राष्ट्र हित में भी होना चाहिए। हमारी प्रत्येक क्रिया राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने में सहायक होनी चाहिए। राष्ट्र ने हमें क्या दिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, हम राष्ट्र को क्या दे रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। इस विषय पर चिंतन होना चाहिए। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का यह भी परम कर्तव्य होता है कि वह अपने राष्ट्र के स्वाभिमान, अस्मिता और प्रतिष्ठा को कभी भी किसी कर्म से लांछित न करे। जो कल हुआ 26 जनवरी 2021 को माँ भारती की सेवा में सतत संलग्न वीर सैनिकों को प्रणाम करते हुए, कल उन पुलिसों को जो मार पड़ी उनको प्रणाम करते हुए और माँ भारती की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले उन वीर सपूतों को बार बार नमन, जिन्होंने इस माँ भारती के वैभव को सदा सर्वदा ऊंचा और अमर बनाए रखा। इसलिए दोस्तों कहता हूँ आपसे भी, आओ राष्ट्र हित में अपने निजी स्वार्थ की आहुति देते हुए जो कल घटना घट गई उससे अपने आप को दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए इस गणतंत्र को सफल बनाएं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।